पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर्स की तादाद ने माली साल 2025-26 के दौरान एक नई तारीख रकम की है और सिर्फ एक साल में नए इन्वेस्टर्स के अकाउंट्स में 48% इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जो पाकिस्तान के कैपिटल मार्केट के लिए एक बहुत ही अहम संग मील करार दिया जा रहा है। कुछ स्टैटिस्टिक्स भी आपके सामने रखते हैं। यकम जुलाई 2025 तक इन्वेस्टर अकाउंट्स की तादाद 3,92,000 के करीब थी, जो 30 जून 2026 तक 5,83,000 से भी तजावुज़ कर चुकी है। यानी अगर ये 11-12 दिन भी आप लगा लें, इसमें ऐड कर लें, तो ये 6 लाख के बहुत करीब पहुंच चुकी है। और एक साल में नए इन्वेस्टर्स 1,90,000 से जायद की नंबर्स की सूरत में आए और ये सालाना मजमूई इजाफा 48% तक बढ़ गया है। अब इस इजाफे की बड़ी वजूहात में सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक इन्वेस्टर्स के एतमाद के साथ मार्केट तक आसान रसाई और इन्वेस्टमेंट में बढ़ती हुई दिलचस्पी ने इस तारीखी इजाफे में अहम किरदार अदा किया है। अब इसके साथ ही इस दौर में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तारीखी रिफॉर्म्स भी की गई हैं, जिन्होंने इन्वेस्टर्स इन्फ्लेक्स में अहम किरदार अदा किया है, जिसमें सरफहरिस्त सहूलत अकाउंट की हद को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 30 लाख रुपए किया जाना शामिल है। अब रिफॉर्म्स का एक और नुमाया पहलू इन्वेस्टर्स अकाउंट खोलने के अमल को भी मजीद आसान बनाना था, जिसके IBN के लिए IBN के जरिए शनाख्ती तस्दीक मुतारिफ करवाई गई और इसके साथ ही 18 साल से कम उम्र इन्वेस्टर के लिए माइनर ट्रेडिंग अकाउंट शुरू किए गए। इसके साथ साथ डिजिटल बैंक्स और EMIs के जरिए इन्वेस्टमेंट तक रसाई को आसान बनाया गया। इन सारी सहूलतों को देखते हुए मुख्तलिफ शहरों से नए इन्वेस्टर्स पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शामिल हुए, जिसमें कराची से शमूलियत का एवरेज नए अकाउंट्स के लिए 25% यानी सबसे ज़्यादा रहा। लाहौर से 16%, इस्लामाबाद और रावलपिंडी से 13%, फैसलाबाद से 4% और मुल्तान से 3% नए इन्वेस्टर सामने आए। और SECP के जारी करदा स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक नौजवान इन्वेस्टर्स ने सबसे ज़्यादा इस अमल में दिलचस्पी दिखाई है। 45% इन्वेस्टर्स की उम्र 18 से 30 साल के दरमियान है, जबकि 41% नए इन्वेस्टर ऐसे हैं जो इस मार्केट में शामिल हुए हैं, उनकी उम्र 31 से 45 साल के दरमियान है। तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के रिफॉर्म्स में SECP का फोकस इन्वेस्टमेंट्स को मज़ीद आसान बनाने के साथ साथ मज़ीद नए सिस्टम्स को तेज़ और ज़्यादा एक्साइटेड बनाना भी है, एक्सेसिबल बनाना भी है, जिसके लिए डिजिटल इनोवेशन और इन्वेस्टर फ्रेंडली रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस करवाना इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। काम SECP बेहतर तरीके से कर भी रहा है। अब जो नए इन्वेस्टर्स हैं, उनका इंटरेस्ट इस वक्त किन सेक्टर्स में, किन स्टॉक्स में, और ये सरमायाकारी कितनी महफूज है और ग्रो कितनी कर सकती है, इस पर हम बात करेंगे। अब्दुर्रहमान नजम साहब से, स्टॉक एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुर्रहमान नजम साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब ये 1,90,000 लोग एक ही साल में स्टॉक में नए इन्वेस्टर के तौर पर आए, तो ये ट्रेंड अब बढ़ रहा है स्टॉक की। अब लोगों में अवेयरनेस आती जा रही है कि ये बड़ी एक महफूज सरमायाकारी है जिसमें आपकी इन्वेस्टमेंट ग्रो भी करती है साथ साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो मच अरबाब साहब। मैं इसको ऐसे एक्सप्लेन करता हूँ कि पाकिस्तान में ना फाइनली फाइनेंशियल लिटरेसी का जो टाइम एक होता है ना, एक जिसको कहते हैं बेल कर्व, जैसे एकदम से ग्रोथ आती है, वो पिछले 2-3 सालों में आ गया। जो लोग थोड़ा इसको फॉलो करते हैं उनको याद होगा 2022 तक हमारे टोटल अकाउंट्स ही 2 लाख होते थे, और अब जो अभी माली साल ख़त्म हुआ है उसमें 2 लाख नए अकाउंट्स खुले हैं। पिछले 2 सालों में भी जो है ऑलमोस्ट 1-1 लाख अकाउंट्स जो हैं वो खुले थे। इसकी 2-3 वजह, जैसे आपने बताया, अकाउंट बड़ी आसानी से और ट्रांसपेरेंट तरीके से और विदाउट एनी डिलेज जो है वो ओपन भी हो रहा है। परफॉर्मेंस भी PSX की बहुत अच्छी है। लेकिन मेरे हिसाब से जिस पे जो है पब्लिक जो है वो कन्विंस हो रही है, ऑब्वियसली आप अपनी सरमायाकारी करते हैं, आप 1 साल 2 साल के रिटर्न नहीं देख रहे होते। हर कोई सेव कर रहा होता है लंबे अरसे के लिए, अपने फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए। तो सब ने बहुत ज़्यादा जो है लोगों को यूट्यूब पे सुन के, क्योंकि इंडिया में भी जो पूरा ये रेवोल्यूशन आया था फाइनेंशियल लिटरेसी का, उसमें यूट्यूब के थ्रू जो है लोगों ने इस पूरी इन्फॉर्मेशन को जो है डाइजेस्ट किया था। और ये इन्फॉर्मेशन जो है पाकिस्तान में पिछले 2-3 सालों में बहुत ज़्यादा जो है उभर के सामने आई है। और लोगों ने देखा है कि लंबे अरसे पे भी जो हमें पूरा बताया गया था कि स्टॉक मार्केट में तो मार्केट नीचे आ जाती है और इस तरह के स्कैम्स हो जाते हैं, ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं होता। बहुत ही ट्रांसपेरेंट निज़ाम लेड बाय SECP, CDC, PSX, इन सब ने जो है बनाया हुआ है। और अच्छी बात इसकी ये होती है, जैसे अगर आप इसको रियल एस्टेट से कंपेयर करें, आपको 10-15 साल पुराना डेटा ही नहीं मिलेगा। किसी को पता ही नहीं है 10 साल, 15 साल पहले, 20 साल पहले कौन सी चीज़ कितने की जो है वो चल रही थी, ट्रांजैक्शंस कितने हो रही थी। यहाँ पे सारा डेटा अवेलेबल है, लोग खुद देख सकते हैं कि पिछले 20-25 सालों में कितने अच्छे इसने रिटर्न्स कमा के दिए हैं, और लोग उसको देख के कन्विंस होके जो है अब इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो अब ये अब्दुर्रहमान साहब, ये थोड़ी सी सरप्राइजिंग सिचुएशन भी रही पिछले 4 महीने में, ख़ास तौर पर कि जनवरी में एक मौके पर ये इंडेक्स 190 से भी ऊपर था, बहुत तेज़ी के साथ ऊपर जा रहा था। लेकिन ये पिछले 4 महीने में जियो पॉलिटिकल सिचुएशन चेंज हुई, ये 140s में चला गया। इसके बावजूद भी हर महीने 24-25 हज़ार नया इन्वेस्टर आता रहा। तो ये इस कॉन्फिडेंस की क्या वजह थी? लोगों में अब समझ और शऊर आ गया कि ये मार्केट कैसे काम करती है, जब नीचे जाए इंडेक्स तो उस वक्त आपने इन हो जाना है और उस वक्त इन्वेस्टमेंट करनी है।
बिल्कुल, लोगों में भी शोर आ गया। और बल्कि मैं इसको ऐसे एक्सप्लेन करता हूँ कि हम अगर 2023 से जर्नी शुरू करें, ठीक है, तो 2023 में पाकिस्तान का आईएमएफ प्रोग्राम जो है ना वो साइन हुआ, यानी कि वो जो डिफ़ॉल्ट का ख़तरा लग रहा था उसके ख़त्म होने के चांसेस नज़र आए। ठीक है, हमारा इंडेक्स जो है वो 40,000 से उठ के कुछ ही महीनों में तकरीबन 65,000 पे चला गया। फिर इलेक्शन की अनसर्टेनिटी आ गई और हमारा इंडेक्स जो है वो 58,000 पे चला गया। लोगों ने कहा ये तो पहले ही जो है 25,000 पॉइंट बढ़ गया था, बस अब ये गिर गया, अब ये वापस नहीं आएगा, ये वापस जो है 40,000 पे आ जाएगा। फिर वो उधर से उठ के जो है 85,000 पे गया। उस वक्त लोगों ने कहा अब तो ये डबल हो गया, अब तो ये नीचे नहीं आएगा। फिर थोड़ी सी हमारी सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड अनसर्टेनिटी आई सितंबर अगस्त 2024 के अंदर, तो फिर मार्केट ने थोड़ा सा ब्रीदर लिया, साइडवेज हुई। फिर एक और दफ़ा मार्केट ने जो है अपना ऑल टाइम हाई लगाया 2025 के शुरू में, जब हमने पहली दफ़ा 1 लाख क्रॉस किया। ये सारे ना मेंटल बैरियर्स होते हैं। हर टाइम जब भी मार्केट ऊपर जाती है ना, लोग कहते हैं अब तो बस ये गिरी और फिर ये गिरी। फिर हमने सारा देखा, इंडिया के साथ भी पाकिस्तान की कॉन्फ्लिक्ट भी हुई, पहले ईरान और इजराइल की वॉर जो 2025 में हुई थी उसमें भी हुई, लेकिन उसके बाद भी मार्केट ने रिकवर करके ऑल टाइम हाइज लगाए, क्योंकि लोगों को समझ आ गया है कि लॉन्ग टर्म में बिजनेसमैन जो हैं वो ज़्यादा प्रॉफिट कमाते हैं। तो ये आप जब भी देखेंगे ना, जब भी मार्केट थोड़ी सी करेक्टिव फेज़ में जाएगी, तो लोगों ने ये जो पूरा रुझान देखा है पिछले 2-3 सालों का, उनको अब ये समझ आ गया है कि ये मार्केट अभी भी जो है अपनी वैल्यू के हिसाब से बड़ी कम वैल्यू पे है। क्योंकि हम हिस्टोरिकली भी देखें, पाकिस्तान की इकॉनमी की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी स्टॉक मार्केट जो है वो एवरेज 8-9 पी रेशो पर ट्रेड करती है। तो अभी जब ये बहुत बड़ी जंग हुई थी और ये क्राइसिस आया था, ऑयल प्राइसेस दुनिया में कितनी महंगी हो गई थी, पाकिस्तान की इकॉनमी में भी इफेक्ट आता है इसका, तो हमारी जो स्टॉक मार्केट है वो तकरीबन 6.5-7 पी रेशो पे आ गई थी। और लोगों ने जो है इस चीज़ को कैच किया और देखा कि ये अनसर्टेनिटी जो है, ऑब्वियसली जंगें जो हैं बहुत ज़्यादा टाइम जो है लास्ट नहीं करती, इन्होंने ख़त्म होना ही होता है, या अनसर्टेनिटी ने ख़त्म होना है। तो फिर लोगों ने इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा के, जब हम 145,000 150,000 तक थे, तो वहाँ से लोगों ने इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाया। और इसमें हर तरह के लोग जो है वो इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स भी फ़ायदा उठा रहे हैं। इवन मैं आपको बताऊँ, जो कंपनी स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड हैं, उनके पास भी जो एक्स्ट्रा कैश पड़ा होता है वो भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं। तो जब ये सारा डेटा पब्लिकली अवेलेबल होता है, लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ता है और उनको नज़र आता है कि वाकई में मुझे रिटर्न्स भी मिल रहे हैं, मेरा जो पूरी इन्वेस्टमेंट है उसका रिकॉर्ड भी मैं डिजिटली जो है अपने पास रख सकता हूँ, मेरे साथ कोई स्कैम नहीं होगा, इस तरह की चीज़ें नहीं होंगी कि मैंने एक चीज़ ली हुई थी 2 साल बाद पता चला वो तो पेपर ही जो है वो जाली था और रिकॉर्ड में मेरा नाम नहीं आ रहा। तो इस तरह की कोई चीज़ होती नहीं है। पूरा डिजिटल निज़ाम जो है वो अच्छा बना हुआ है। ट्रांसपेरेंसी, परफॉर्मेंस और ईज़ ऑफ ओपनिंग अकाउंट, ये ट्रियो है जिसकी वजह से लोगों का कॉन्फिडेंस जो है वो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में बढ़ता जा रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।